हरे कृष्णा। आप सभी को वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कूर्म पुराण में वर्णन आता है कि एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और इसकी क्या विधि है, आप मुझे विस्तार से बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ जो वशिष्ठ जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी को सुनाई थी। आप ध्यानपूर्वक सुनो। तो एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ मुनि से पूछा कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त दुख और समस्त पापों का नाश हो जाए। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे राम, यद्यपि कोई व्यक्ति तुम्हारा एक बार भी नाम लेता है तो वह पापों से मुक्त हो जाता है, लेकिन फिर भी आपने जन कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं इसकी विस्तार से आपको कथा सुनाता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम का एक नगर था। उस नगर का राजा था द्युतिमान। तो उसी नगर में धनपाल नाम का एक वैश्य रहता था। धनपाल धनधान्य से संपन्न था और उसने जन कल्याण के लिए धर्मशाला, भोजनालय, प्याऊ लगवाना इत्यादि कार्य किए थे और सड़कों के किनारे आम, जामुन और नीम के वृक्ष भी लगाए थे। धनपाल के 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि। 5वां पुत्र धृष्टबुद्धि जो था, ये महापापी था। वैश्या स्त्री का संग करना, जुआ खेलना, नशा करना, ये सारे पाप ये करता था। इसने अपने इस पापों की लत से अपने पिता का सारा धन उसमें नष्ट कर दिया था। अपने पुत्र के इन्हीं आदतों से त्रस्त होकर धनपाल ने उसे घर से निकाल दिया। धृष्टबुद्धि घर से जाने के बाद कुछ समय तक उसने अपने कपड़े और अपना गहने बेचकर अपना गुजारा किया। तो अब जब उसके पास कुछ भी नहीं रहा तो जो उसके दुराचारी मित्र थे उन्होंने भी धृष्टबुद्धि का साथ छोड़ दिया। धृष्टबुद्धि चोरी चकारी करने लगा, डाका डालने लगा, लूटपाट करने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया। जब उसे पकड़कर राजा के पास ले जाया गया तो राजा ने धनपाल के व्यवहार के कारण उसको चेतावनी देकर छोड़ दिया। दूसरी बार फिर धृष्टबुद्धि चोरी करते हुए पकड़ा गया। इस बार राजा ने उसको कारागार में बंद कर दिया। कारागार में धृष्टबुद्धि को अनेक दुख सहने पड़े। फिर कुछ समय के बाद राजा ने उसे कारागार से निकाल दिया और कहा कि तुम नगर से कहीं दूर चले जाओ। धृष्टबुद्धि नगर से दूर एक वन में चला गया। वन में जाकर उसने पशु पक्षियों को मारकर अपना भोजन बना लिया। एक दिन वह भूख और प्यास से तड़पता हुआ भटकते भटकते जंगल में कौंडिन्य मुनि के आश्रम में पहुंचा। कौंडिन्य मुनि उस समय गंगा स्नान कर कर आ रहे थे। उनके वस्त्रों से कुछ जल की बूंदें उस दृष्टबुद्धि के ऊपर गिरी। तो दृष्टबुद्धि को सद्बुद्धि आई और उसने हाथ जोड़कर ऋषि से प्रार्थना की कि कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मेरे पाप नष्ट हो सकें, क्योंकि मैंने बहुत सारे पाप किए हैं। तो उसकी इस दीनहीन प्रार्थना से ऋषि का दिल पसीज गया और उन्होंने बताया कि तुम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी के व्रत का पालन करो। इस व्रत के पालन करने से तुम्हारे समस्त पाप जो हैं नष्ट हो जाएंगे। तो दृष्टबुद्धि आया और उसने व्रत का पालन किया, मोहिनी एकादशी व्रत का पालन किया। और मोहिनी एकादशी के व्रत पालन करने का फल ये हुआ कि गरुड़ जी वैकुंठ से आए और दृष्टबुद्धि को अपनी पीठ पर बैठाकर वैकुंठ ले गए। तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि इस एकादशी से बड़ा व्रत
तीनों लोकों में और कोई नहीं है। तो इसलिए हम सभी को एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। हरे कृष्णा।